नमस्ते, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ हिंदी और मैं मौजूद हूं दिल्ली एम्स में। और एम्स में हमारे साथ दिनकर के धरती पर जन्मे, दिनकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर पीयूष रंजन हमारे साथ हैं। डॉक्टर पीयूष ने 2 किताब अभी तक लिख दिया है। एम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर भी हैं। गरीबों और मरीजों की तो ऐसी सेवा करते हैं कि लोग इनको ढूंढते हैं। जब ये नहीं रहते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। दिनकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर पीयूष से हम समझते हैं कि आपके मन में किताब लिखने की मंशा कैसे उत्पन्न हुई डॉक्टर सर? जैसा आपने कहा कि माटी का एक कर्ज होता है और उस कर्ज को हम लोग उतारने की कोशिश करते हैं। जो हमारे अपनी जन्मभूमि के, अपने बिहार भूमि के जो कोई भी मरीज हैं, उन सबों के लिए कुछ अलग किया जाए, ऐसी मंशा मेरे मन में थी। और साथ ही साथ आपने कई बार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का भी नाम लिया। सौभाग्य की बात है यह मेरे लिए कि कई बार रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म और मेरा जन्म एक ही ज़िले में बेगूसराय बीहट गांव में हुआ है। तो इसी चीज़ की वजह से कुछ एक ऐसी भी बात रही कि कुछ उनके प्रताप से कुछ हमारे भी मन में कुछ कविताओं की और साहित्य की जो एक भावना रही, लिखने की रचने की भावना रही, वो नैसर्गिक रूप से, स्वतः रूप से मेरे अंदर थी। और आसपास जो भी देखा, जिन भावनाओं को देखा, इंसानी भावनाओं को देखा, समझा, उसी को पन्ने पर उकेरने की कोशिश की। तो यह एक वजह थी मेरे लिए इस किताब को लिखने का। पीयूष जी, हिंदी जन जन की भाषा बने, इसके लिए आपका क्या प्रयास है और यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग आम तौर पर यह शिकायत करते हैं कि जो कोई भी आजकल जो गीतों में सार्थक मायने वाले गीत जो है वो उपलब्ध नहीं है। लोग, आज के जो युवा हैं, वो अपनी मन की भावना, चाहे वो प्रेम की भावना हो या कोई भी भावना हो, उसे अपनी मातृभूमि भाषा में एक्सप्रेस करने के बजाय जो है वो अंग्रेजी या दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अपनी भाषा और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का जो रंग है वो ख़त्म होते जा रहा था। और साथ ही साथ मुझे भी लगता है कि अगर हम सिर्फ शिकायत करते रहे कि नहीं, लोग जो है वो हिंदी में या अपनी जो क्षेत्रीय भाषा हुई, चाहे भोजपुरी में जो गीत जो हैं, अर्थपूर्ण गीत अब नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गीत, ऐसी कविताओं की रचना की जाए जो जिससे कि जो आम युवाओं को ऐसा लगे कि जो भावनाएं हैं, मन की भावनाएं हैं, प्रेम की भावना है, विरह की भावना है, कोमल भावनाएं हैं, उन सभी, चाहे दया की भावना हुई या फिर कोई मनोहार की भावना हुई, ज़िंदगी के फ़लसफ़े को व्यक्त करने की भावना हुई, उन सबों को सरस हिंदी भाषा में सरल और सरस ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उसी उद्देश्य से इस जो एक कमी थी उसको पूरा करने के लिए आम लोगों की भाषा में इस गीत, इस कविता को, कविता की गज़ल और गीत कविता के जो संग्रह है उसे, उसकी रचना की गई और ये आप सबों के समक्ष प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है और आप सबों के समक्ष ये उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात हम बड़ा महत्वपूर्ण समझेंगे। यह साहित्य से अलग बात है, आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। जब आपने यह ठाना कि मैं हिंदी साहित्य के लिए कुछ करूँगा और आपने किताब लिखने का ठाना, तो मैडम का क्या इस पर ओपिनियन था? उनका विचार बिल्कुल सकारात्मक था, क्योंकि वो खुद ही कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और वो एम्स नई दिल्ली में ही स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में फैकल्टी सीनियर डॉक्टर के रूप में काम करती हैं। लेकिन साथ ही साथ वो भी एक बहुत ही सक्षम और बड़ी ही सुरीली गायिका हैं। तो जब कभी मेरा ऐसा प्रयास हुआ, जब मैंने उनके साथ अपने विचार को साझा किया, तो उनकी तरफ से मुझे भरपूर प्रोत्साहन मिलते रहा और मेरी कई कविताओं की वो प्रथम श्रोता बनी। और कई बार उन्होंने, वो एक कहते हैं ना कि सकारात्मक टिप्पणी के द्वारा मेरी कविताओं को और बेहतर करने के लिए प्रयत्नरत रहती थी। बिटिया डीपीएस में पढ़ती है। जब बिटिया को पता चला कि मेरे पापा डॉक्टर के साथ अब किताब भी लिखना शुरू कर दिए हैं, वो भी हिंदी साहित्य का, तो बिटिया ने क्या आपसे कहा? देखिए, मेरी बेटी और मेरा बेटा, बेटी 10वीं कक्षा में और बेटा 7वीं कक्षा में, ईश्वर ने उन्हें भी ज्ञान के साथ साथ जो है कला से भी नवाजा है। उन लोगों में भी एक आंतरिक एक प्रवृत्ति है कला को, मानवीय भावनाओं को समझने की और जब कभी भी होता है इसे सराहने की।
तो उन लोगों के मन में इस बात का बड़ा गर्व है कि उनके पिता जो हैं वो ये कविताएं लिखते हैं और उन्होंने कविताओं की पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस बात का उन्हें अंदर से बड़ा गर्व है और यह देख करके मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आम तौर पर हम हिंदी भाषा की कविता को जो आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग एक भद्दी पैरोडी या कठिन हिंदी के इसमें या इसमें उतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं करते। लेकिन युवाओं में, आज के बच्चों में अपनी मातृभाषा के प्रति जो समृद्ध साहित्य है हिंदी भाषा में रची गई है उसके प्रति रुझान बनी रहे। इन सबों के लिए जो न सिर्फ विद्यालय के द्वारा बल्कि हम सबों के द्वारा भी निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी इसके प्रति रुझान रखते हैं और मेरे साथ मेरा भरपूर उत्साहवर्धन करते हैं। पीयूष जी, जब आप पहला किताब आपका आया, एम्स में जो आपके सहयोगी हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली को, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपके दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? उन्हें एक सुखद आश्चर्य हुआ। लोगों को, सभी लोगों के मन में यही एक सवाल हुआ कि तुम्हारे पास इतना समय कैसे निकल जाता है। तो हालांकि सभी ने इसकी सराहना की, क्योंकि कला, गीत, संगीत ऐसी चीज़ है जिसे मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा सीखा नहीं जा सकता है। ऊपर वाला जिसे चाहता है उसे नवाजता है। आप एक डॉक्टर बना सकते हैं, आप एक इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन आप किसी को कवि, गायक या संगीतकार नहीं बना सकते। जिसके अंदर ऊपर वाला जिसे नवाजता है उसे आप थोड़ा तराश भर सकते हैं। तो उन लोगों का भी वो लोग बड़े इस बात के प्रति उन लोगों ने सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ लोग हैं, हालांकि सभी लोग उतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जो कोई भी है, जो कोई भी सुनते हैं वो इसे बहुत सराहते हैं और जिनके अंदर में इस गीत, संगीत, कविता के प्रति एक ललक की भावना रहती है, जिनके अंदर में स्वतः रुझान रहता है, वो इसे खूब सराहते हैं। अंत में हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, जो आपके जीवन का मूल मंत्र है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। 1 करोड़ दर्शक हमारे हैं एबी न्यूज़ टीवी के, आप उन दर्शकों को आप क्या खास संदेश देना चाहते हैं जो आपके जीवन के मूल मंत्र हैं? देखिए, आपकी चाहे व्यक्तिगत ज़िंदगी हो, हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी के कई आयाम होते हैं। एक वो ज़िंदगी जो अपने परिवार, अपने मित्रों के लिए जीता है, और एक सार्वजनिक ज़िंदगी होती है, और एक ज़िंदगी जो खुद के लिए जीता है, जो उसकी रूहानी ज़िंदगी होती है। तो हर एक ज़िंदगी का अपना अपना एक अलग हिस्सा होता है। सबों के बीच सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी भी परिस्थितियों के आगे निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ, आपके साथी संगी, आसपास के लोग, हो सकता है कभी आपके प्रति स्पर्धा की भावना रखें, कभी जो आपको राजनीति का भी शिकार हो जाना पड़ता है, जो कि आपके मन को थोड़ा सा तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो उस बात के लिए चाहे जो एक नकारात्मक भावना होती है, उन सबों के प्रति मेरे जीवन का यही मंत्र रहता है कि मुझे ख़त्म करने के लिए तुम्हें कोशिश बहुत करनी पड़ेगी। मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, तुम्हें मेरी हत्या करनी पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे दिनकर के तो वीर रस को आपने सुना है, लेकिन डॉक्टर पीयूष का वीर रस अब समाज में नया चर्चा का विषय बनेगा। एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग हम अपने एबी न्यूज़ पर दिखाएंगे इनके इंटरव्यू का, जो खास इंटरव्यू आज हमने इनका किया है। और इन्होंने दिनकर के कारवा को आगे बढ़ाते हुए हमारे पीयूष सर अपना जो यूट्यूब चैनल्स है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दें कि आकर उस पर जो आपका गाना रिलीज हुआ है उसको भी देख सकें। जी, जो गीत, गज़ल और कविता जो मैं जिसकी रचना हुई है, ये इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका शीर्षक है इंद्रधनुष के कितने रंग। जी। जैसे इंद्रधनुष में हम सभी जानते हैं 7 रंग होते हैं, तो इंसानी भावनाओं के भी अलग अलग रंग होते हैं। कभी स्नेह का होता है, कभी ममता का होता है, कभी मनुहार का होता है, कभी प्रेम का होता है, जैसा आपने कहा वीर रस का भी होता है, जीवन दर्शन का भी रंग होता है। तो इंद्रधनुष के कई सारे रंग को पन्ने पर उकेरने की कोशिश की गई है, और जन जन तक यह बात पहुंच सके उसके लिए इस कविता का वाचन भी किया गया है। और इसे मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका कि नाम डॉक्टर पीयूष रंजन, एम्स न्यू दिल्ली, आप यूट्यूब पर जब कभी भी जाएंगे तो इसमें बहुत सारे गीत, गज़ल और कविताओं को डाला गया है।
आप सभी इसको देखें और आपके माध्यम से भी लोग इन गीत गज़ल कविताओं को सुने, समझें और इसे सराहें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। भावना यही रहनी चाहिए कि जो हमारी मातृभाषा है उसके प्रति हम सबों की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम कोई अच्छा कंटेंट नहीं डालेंगे अपनी भाषा का, तो कभी भी हमारी अपनी कविता आजकल के या हमारी साहित्य जो है आजकल के युवा वर्ग में उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाएगी। इसलिए लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, लोगों को सुनते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, सराहते रहना चाहिए। तो आप सुन रहे थे दिनकर के जन्मस्थल बीहट में जन्मे डॉक्टर पीयूष को। पीयूष ने अपील किया कि डॉक्टर पीयूष रंजन एम्स यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इनके जो गज़ल हैं, इनके जो इंद्रधनुष के कितने रंग गाना इन्होंने जो अपलोड कराया है उसको आप देख सकते हैं। और इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आप एम्स में गरीबों की सीधे सीधे मदद करेंगे और हिंदी के प्रति छोटे छोटे शब्द जो इन्होंने उकेर कर उसमें डाला है, इससे आप लाभान्वित होंगे, उस शब्द की जानकारी आपको प्राप्त होगी। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, नई दिल्ली से।